क्वेश्चन है कि पी बाई क्यू के रूप में हम लोग को दिखाना है 0.41 रेकरिंग को। ठीक है, तो देखिए जब भी रेकरिंग वाला सवाल रहता है ना, तो आपको कैसे बनाना है, आप ये 0.41 है उसको टोटल के टोटल उतार देते हैं। यहाँ पे 0 पहले लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 41 को उतार दीजिए। और दशमलव के बाद देखिए कि कितने अंकों के बाद रेकरिंग है, तो 2 अंक 4 और 1 यानी 2 अंक पे, तो 2 9 बैठा दीजिए। अगर 3 अंक के बाद अगर 3 गो पर रेकरिंग रहता तो 3 गो 9 दिया जाता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता होगा 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, और 3 एक का है परिमेय संख्या। 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, ये भी क्या हो जाए, ये इसका वर्गमूल 4 होगा, ये भी परिमेय संख्या। 8 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, ये भी परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या तो √8 जो होगा हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 का ही वर्गमूल पूरी नहीं निकलता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि 6x - 21 का शून्य का होगा, यानी x का मान इसमें क्या होगा। तो आप लोग क्या कर लीजिए ना, 6x - 21 को क्या करिए 0 के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से 6x इक्वल टू कितना निकल जाएगा 21 निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ से फाइनल x इक्वल टू कितना निकलेगा 21/6। अब आप लोग बताइए कि ये कितना बार में, 3 दूना 6 या 3 सते 21। ठीक है, तो फाइनल 7/2 इसमें आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी इसको क्या करना है आप लोग 0 के बराबर कर दीजिएगा, और वहाँ से x का मान कितना निकला 21/6। तो 21 को 3 दूना 6 बार में और ये 7 बार में काटा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है बहुपद का। ठीक है, कि बहुपद इतना का घात होगा। तो आपको बहुपद चैप्टर में आपको पढ़ाया गया होगा कि घात, तो जो चर राशि का मैक्सिमम जो पावर होता है वही घात होता है। तो देखिए इसमें चर राशि का मैक्सिमम घात का है 2 है, क्या है 2 है, तो इसका घात का हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो छोटा छोटा सवाल है। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है, जिसका पावर चर राशि का पावर का होता है 2 होता है। तो देखिए इसमें जो देखिए इसमें चर राशि ई तो पहले का होगा ही नहीं। देखिए कभी कभी क्वेश्चन को क्या होता है ना, आप लोगों को सोचने के डिपेंड करता है। आप लोग केवल सोच लेंगे तो उसका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे अगर आपको बहुपद आपको सही से पता होगा तो आपको लोगों को पता होगा कि कभी भी चर राशि रूट में नहीं होता है। तो ये तो बहुपद होगा ही नहीं, ये तो बहुपद है ही नहीं, तो द्विघात समीकरण कहाँ से हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं, पावर क्या होना चाहिए 2, यहाँ पे क्यूब है तो इसका तोड़ेंगे तो होल क्यू आएगा, तो ये भी बहुपद नहीं हो पाएगा, ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखते हैं ये भी त्रिघात समीकरण हो जाएगा, ये भी गलत नहीं, क्योंकि पावर क्या है 3 है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो यही हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, बिना देखिए हल किए हम लोग आंसर निकाल दिए। आप लोग भी ऐसे ही सोचिएगा। अगर वीडियो में फास्ट बोल रहा हूँगा तो आप लोग पुनः वीडियो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा। मौसा पूछ रहा है, मौसा मतलब क्या होता है, इसका HCF का होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और इसको में भाग दे देंगे तो जो अगर पूरी कट जाएगा तो भाजक जो होता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, m² n² को भाग देंगे काची से, जो 12 रहता है उसके भाग देते हैं MQ, और यहाँ पे n² से। तो बताइए यहाँ पे MQ है, क्या है MQ है, तो कितना बार में जाएगा m बार में, और यहाँ पे 1 बार में, तो ये पूरा तो कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे MQ हो जाएगा, यहाँ पे n², तो ये पूरा कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरा जब कट जाता है तो इसका भाजक जो होता है वही आंसर हो जाएगा, यानी भाजक जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो भाजक क्या है, इसका भाजक हमारा क्या है, भाजक यही था, इसी से हम लोग क्या कर रहे थे, भाग दे रहे थे m² n² से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा m² n²। ओके, कोई दिक्कत नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ए इसमें कह रहा है यदि a और 18 का लॉस 36, a और 18 का मौसा 2, तो a का मान पूछ रहा है, a का मान का होगा। तो देखिए आप लोग को पता होगा कि HCF गुने LCM इक्वल टू का होता है a गुने b होता है, यानी a गुने b मतलब का n1 गुने a2। तो a और 18 का लॉसा कितना दिया है 36 दिया है। देखिए लॉसा 36 दिया है, गुने मौसा कितना दिया है, मौसा 2 है, तो 36 गुने 2 बराबर a गुने a और 18, तो संख्या एगो का दिया है 18,
तो यहाँ से 18 दूना का हो जाएगा 36। तो यहाँ से ए का मान नहीं निकल गया, 2 गुने 2 कितना होता है 4, यानी 4 देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया है। हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी में दिया है 4, तो हमारा आंसर का हो जाएगा बी। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। आप लोग का क्या करना है कि आप लोग एक कॉन्सेप्ट याद रखें कि ACF गुने LCM बराबर N1 गुने N2 होता है, उसी पर आप रखेंगे इजीली बना देंगे। ये N1 है और ये 18 जो है N2 का काम करेगा, और ये 36 और ये 2 ये लौसा मौसा दिया उस पर रखेंगे बना देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन, इसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या ये बताना है। तो इसको देखिए ना, यहाँ पे दो इसको गुना करे तो यहीं पे गुना करा देते हैं, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर बन रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको पता होगा ए स्क्वायर और माइनस में क्या होता है बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और 4 में से 3 चल जाएगा 1, और 1 का होता है एगो परिमेय संख्या, क्या होता है परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुत आसानी से। अब देखिए इसका शून्य कह रहा है, इसका शून्य पहले ऑप्शन भी थोड़ा देख लेते हैं। शून्य ऑप्शन तो कट जा रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको बनाते हैं। देखिए इसका शून्य का होगा तो इसका गुणनखंड करेंगे। तो आप सोचिए कि 20 को कैसे, तो इसको देखिए बहुत मैं ट्रिक के साथ बता रहा हूँ। आपका 5 चौका 20, 5 और 4 बार में लेके जा सकते हैं। 5x प्लस में 5x और माइनस में 4x हो गया। अब ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन का है ऑब्जेक्टिव में है, आप सब्जेक्टिव जैसा मत सोचिए। इसको हम लोग को x का मान पता करना है, तो ये 5 और ये 4 में जा रहा है, तो ये प्लस वाला 5 है ना, तो ये माइनस में 5 और ये माइनस वाला 4 का हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। तो आंसर हमारा आया -5,4, -5,4, यानी ऑप्शन नंबर कितना में दिया है सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी -5,4। ओके आगे बढ़ते हैं। इतना क्वेश्चन दिया है 2x² प्लस 5x, तो अल्फा कोमा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के, तो आप लोग को पता होगा फार्मूला अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला का होता है -b/a। तो -b, b के ये b का है ये ax² प्लस bx प्लस c, तो b के जगह पर -5 है और a के जगह पर क्या है -5 और a के जगह पर क्या है 2, तो -5/2 यानी ऑप्शन नंबर का है बी में है। ओके कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। 1/α प्लस 1/बीटा, तो इसको पता है क्या, सबसे पहले बाटा का जोड़ कर लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा लघुत्तम हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर जो हो जाएगा बीटा स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। ओके तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है फार्मूला c/a, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है फार्मूला होता है c/a, तो c/a तो 1 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का 1। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है अल्फा, तो a² प्लस b² का फार्मूला आपको पता होगा, अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, माइनस में -b/a होता है, तो -4 -b/a होता है ना अल्फा प्लस बीटा का, तो यहाँ पे रख देंगे, तो माइनस में 4 आएगा, तो -4 का स्क्वायर का हो जाएगा 16, अब माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला का होता है 2 अल्फा इंटू बीटा, तो 2 अगुने अल्फा इंटू बीटा का मान अभी 1 निकला है तो 2, तो 16 में से 2 गया 14, तो यहाँ से फाइनल हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकला 14, अल्फा इंटू बीटा का मान का निकला। तो देखिए इसका आंसर गलत दिया है, आंसर का होगा हमारा 14 ही आंसर होगा। देखते हैं 14 ऑप्शन में दिया है कि नहीं। 14 ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2 -4 4 1, तो इसका आंसर गलत दिया है। ठीक है, आंसर जो होगा हमारा क्या आएगा, इसका राइट आंसर का हो जाएगा 14 होगा, राइट आंसर का होगा 14। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत झकास है कि x² प्लस 6x प्लस 9 के मूलों का योग और गुणनफल समान है तो k का मान, यानी मूलों का योग और गुणनफल। तो आप लोग को पता होगा मूलों का योग का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा और उसका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का है बराबर है तो k का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 6 अब बाटा a के जगह पर क्या है k है, फिर बराबर में अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, तो c के जगह पर क्या दिया है 9, c के जगह पर क्या दिया है 9k, अब बाटा में क्या है a के जगह पर c/a, a के जगह पर 9, a के जगह पर यहाँ पे k हो जाएगा। ठीक है, c/a, तो k से k कट गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए
यहाँ से 3 दूना का हो जाएगा 6 और 3 तिरी का हो जाएगा 9। तो यहाँ पे फाइनल यहाँ से के का मान कितना निकल गया, तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो 3 के इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। तो फाइनल के इक्वल टू कितना निकल जाएगा हमारा -2/3। आपको क्या करना, -2/3 यानी ऑप्शन नंबर क्या दिया है -2/3, क्या दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है -2/3। ओके, आपको क्या करना था, मूलों का योग और गुणनफल बराबर है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर है काचे के अल्फा इंटू बीटा के। अब इक्वेशन आप हल करेंगे इजीली, आप लोग भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, इसमें x बराबर 1 दिया है, तो ए बी का मान पूछ रहा है काची का, ए बी का मान। तो x के जगह पर 1 रखिए ना, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस में 1 और प्लस में a, प्लस में क्या है a बराबर क्या है 0। तो फाइनल यहाँ से a का मान कितना निकलेगा -2 का निकलेगा। यहाँ पे भी 1 रखेंगे, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे b प्लस में b और प्लस में 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो फाइनल यहाँ से b मिल के 2b या प्लस 3 बराबर उधर 0 है, तो फाइनल यहाँ से b का मान कितना निकलेगा -3/2 निकलेगा। अब हम लोग को क्या करना है, ए बी का मान निकलाना है, तो यानी गुना कर देते हैं, ए बी मतलब का गुना कर देते हैं, तो -2 में गुना कर दिया जाएगा -3/2 से। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, ये 3 था, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया 3 आ गया। फाइनल आंसर क्या आ गया, ए बी का मान 3। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला आप क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए 2 के पावर x प्लस वाई 2 के पावर x माइनस वाई बराबर है 2 के पावर 3/3, तो y का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन तो कंपेरिजन करते हैं, यानी x प्लस वाई जो होगा बराबर होगा काची के 3/2 के, ठीक है। फिर x माइनस वाई भी बराबर है काची के, तो ई भी काची के 3/2 के कर लेंगे। ओके, यहाँ से समीकरण हल करेंगे तो यहाँ से फाइनल का आ जाएगा 2x इक्वल टू, देखिए 3/2 या 3/2 आधा मतलब 1.5 प्लस 1.5 कितना हो जाता है 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। तो फाइनल यहाँ से x का मान हम लोग का निकल गया कितना, x का मान कितना निकल गया 3/2, x का मान कितना निकल गया 3/2। हम लोग को चाहिए का y का मान, तो यहाँ पे कहीं भी y का मान x का मान उठाकर यहाँ पे रख देंगे तो y का मान क्या निकल जाएगा 0 निकल गया। y का मान क्या निकल गया, देखिए ना यहाँ पे 3/2 उधर बराबर के उन्हें भेजेंगे तो 3/2 में से 3/2 जाएगा तो क्या निकलेगा 0। अब देख लेते हैं हम लोग का आंसर कहाँ दिया है 0, हाँ ऑप्शन नंबर क्या दिया है सी में दिया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कितना लो टाइप का क्वेश्चन है, कॉस थीटा कॉस थीटा, देखिए कोई दिक्कत नहीं, कॉस थीटा आई इंटू में कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 में साइन थीटा। ओके, तो कॉस बटा साइन काची का फॉर्मूला होता है कॉट का, और का कितना आसान क्वेश्चन, कॉस बटा साइन काची का कॉट का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इतना का शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसका शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो बी का मान पूछ रहा है। शून्यक मान लेते हैं एगो शून्यक अल्फा आया होगा, इसका व्युत्क्रम का हो जाएगा 1/α। अब देखिए इसका शून्य का है व्युत्क्रम है मतलब उल्टा है, तो अल्फा इंटू 1/α हम कर देते हैं तो क्या निकलेगा यहाँ से अल्फा इंटू 1/α बराबर का हो जाएगा, मतलब मूलों का गुणनफल करते हैं, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल करेंगे तो क्या निकलता है c/a, तो c के जगह पर क्या है -b है, c के जगह पर क्या है -b और बटा a के जगह पर x स्क्वायर गुणांक का है 1 है, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो फाइनल v इक्वल टू क्या निकलेगा, इधर माइनस चल जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, यानी बहुत अच्छा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। देखो शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी एगो अल्फा होगा तो एगो अल्फा 1/α हो जाएगा। अब दोनों का गुणनफल कर देंगे तो मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है, मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है c/a, तो c के जगह पर -b है और x उसका गुणांक 1 है, तो 1 यहाँ से कट गया, तो b का मान क्या निकल गया 1। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक मूल समान है तो इसका मान, ये डायरेक्ट देखिए मूल जब समान रहता है ना तो d का हो जाता है 0 हो जाता है, और जब d 0 हो जाता है ना तो x बराबर फार्मूला का होता है -b/2a होता है, -b/2a, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखिए ये फार्मूला ही है, याद रखिए। फिर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में ना बहुत सारे लड़के बनाने का कोशिश करते हैं और इसको गुना कराते हैं, फिर उसके बाद गुणनखंड करते हैं, तब तक पता चलेगा कि एग्जाम हॉल ख़त्म हो गया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया ना तो
ऑप्शन से बनाइए। देखिए ऑप्शन से बनाएंगे आप बहुत इजीली बना देंगे। तो देखिए मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ, 2 + 2 का हो गया, LHS RHS के बराबर होना चाहिए, तो अभी तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर। 2 + 2 का आ जाएगा 4, और यहाँ पे 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 में से 2 जो 0, तो ये देखिए यहाँ पे 4 में 0 से गुना कर दिया गया तो 0 = 5। ये कहिए, ये तो पहले का ऑप्शन तो ऐसा ही गलत हो गया। ये उठाते हैं यहाँ पे, देखिए 3 + 2 कितना आ जाएगा 5, और 3 में से 2 जाएगा। देखिए 3 यहाँ पे रखिए ना, आप लोग सोचिए 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, 5 में 1 से गुना किया जाएगा तो 5, ये तो सेटिस्फाइड करा। फिर -3 रखिए, तो -3 + 2 कितना हो जाएगा -1 का हो जाएगा -1, गुना है तो फिर यहाँ पे क्या है -3 + -2 कितना हो जाएगा -5, माइनस से माइनस करता हूँ तो 5 है, यानी इधर भी 5 इधर भी, यानी ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट है। बिना बनाए हुए एकदम थोड़ा सा सोच कर हम लोग बना लिए। फिर देखिए एक क्वेश्चन कि बी और सी का मान, यानी शून्य कितना है 6 और -2 है, तो बी और सी का मान ज्ञात करें। बहुत आसान है। शून्य का मतलब का, देखिए अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा। तो ये अल्फा शून्य जो होता है, एक शून्य का अल्फा हो, ये का है बीटा है, तो 6 प्लस में -2 तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इधर से निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है -b/a, तो माइनस में b एक्स स्क्वायर का गुणांक का है तो 1, तो -b/1 मतलब का b बराबर डायरेक्ट लिखता हूँ का निकल जाएगा -4, b बराबर कितना माइनस, फिर अल्फा इंटू बीटा का निकालिए, तो अल्फा है बीटा है तो 6 दूना का हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब फार्मूला का होता है c/a, तो c के जगह पर c ही है, एक्स का गुणांक, तो c बराबर का आ जाएगा -12। तो देखिए बी और सी का मान तो -4,12, हाँ ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिखाई दे रहा है। बहुत इजीली बना दिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद मतलब क्या होता है, जिसका चौरासी का घात का हो 1 हो। तो देखिए यही तो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन दिया है जी, देखिए 84 का घात का है 1 है, और इसमें देखिए ना, इसमें 84 जो होता है हर के रूप में है, ये तो पहले ही गलत हो गया। इसका 84 का घात का है 2, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक त्रिघात बहुपद का शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है, तो आप लोग त्रिघात बहुपद का क्या होता है 3 हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद का क्या होता है 2 होता है, चतुर्घात बहुपद का क्या होता है 4, एन घात बहुपद का कितना होता है n होता है। आप लोग त्रिघात बहुपद के शून्यों के अधिकतम संख्या कितना होगा 3, इसी प्रकार 4 का क्या होगा 4। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है तो यही क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग सोचने का कोशिश करिएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ से आप लोग क्या करिए ना, यहाँ से क्वेश्चन है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग ज़्यादा हल करने का कोशिश मत करिए। मैं बना रहा हूँ, देखिए एम स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा एम बचा, और माइनस में यहाँ पे क्या बचा एम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, क्या बचेगा, फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एम बचेगा, और माइनस में क्या बचेगा 3 बचेगा। देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे, जहाँ पे प्लस रहेगा वहाँ पे माइनस है, जहाँ माइनस रहेगा तो -m था तो +m, +3 था तो -3। अब देखिए यहाँ पे भी m-3, यहाँ पे भी m-3, तो यहाँ से क्या करते हैं m-3 को कॉमन ले लेते हैं, तो इधर का बचेगा m² बचेगा, अब माइनस में क्या बचेगा 1 बचेगा। तो फाइनल यहाँ से m बराबर कितना निकला 3, और यहाँ से m² बराबर 1 निकला। कच्ची यहाँ से देखिए m² बराबर क्या निकलेगा m, तो m बराबर कितना आएगा प्लस माइनस में क्या आ जाएगा 1, तो यानी 3 आ गया आंसर। तो उनका यानी फाइनल हमारा आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर हमारा क्या आया, m बराबर एक 3 आया, एक 1 आया, और एक का आया -1 आया। अब इसका योग पूछ रहा है तो बीच में क्या डाल दे देंगे प्लस, तो ये -1 + 1 कट जाएगा, तो फाइनल हमारा आंसर क्या बचा 3, और 3 कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में। ओके समझ गए होंगे आप लोग। क्या करना है आपको m² कॉमन ले लेंगे और इजीली आप लोग हल कर सकते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका विवेचक का फार्मूला, यार विवेचक का फार्मूला किसको नहीं पता है, d बराबर क्या होता है b² और माइनस में क्या होता है 4ac, b² माइनस में 4ac, b², देखिए b² - 4ac होता है, bc नहीं, ये तो गलत हो गया, b² यानी ऑप्शन नंबर ए में ही है b² - 4ac। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप चाहेंगे तो ऑप्शन से ही बना सकते हैं, और नहीं चाहेंगे तो आप इक्वेशन से भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं देखिए बता रहा हूँ, मैं दोनों तरीक़ा से बता दे रहा हूँ। जैसे x - y बराबर क्या दिया है 2, और दूसरा क्या दिया है x + y बराबर क्या दिया है 10। ओके
तो यहाँ से माइनस वाई खत्म, तो यहाँ पे x मिल के 2 को x और उधर का हो जाएगा 10 2 12, यानी 2x इक्वल टू कितना निकल गया 12। तो x इक्वल टू कितना निकल गया 6, x इक्वल टू कितना निकल गया 6। ओके, तो यहाँ से x का निकल टू 6 निकल गया और यहाँ पे x प्लस, तो y इक्वल टू कितना निकल गया 6, उधर भेज देंगे तो कितना y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, यानी x में 6 y में 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या निकलेगा सी, ऑप्शन नंबर सी। आप इसमें भी रख कर भी देख सकते हैं, आपका सेटिस्फाइड करेगा वही आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें पूछ रहा है a प्लस बी का मान। ओके, तब देखिए आप लोग ये समानांतर माध्य है, समानांतर श्रेणी में दिया है, तो आप लोग को पता होगा कि फार्मूला एक कि ए बी और सी समानांतर श्रेणी में होता है, तो बी इक्वल टू का होता है ए प्लस सी और बाटा में का होता है 2। ओके, तो इसी प्रकार ए बराबर इधर का हो जाएगा, ए बराबर 5 प्लस में बी और बाटा में का हो जाएगा 5 प्लस बी और बाटा में का हो जाएगा 2। ठीक है, फिर यहाँ से 2a इक्वल टू कितना निकल जाएगा हमारा 5 प्लस का हो जाएगा b। ओके, इसको समीकरण आप 1 मान लीजिएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पे b इक्वल टू का हो जाएगा, b इक्वल टू का हो जाएगा बीच वाला a प्लस 11 और बाटा में 2। अगर निकालेंगे तो फाइनल इधर से a का मान निकलेगा 7, a का मान कितना निकलेगा 7 और b का मान निकलेगा 9, यानी a का मान आप ऐसे इक्वेशन निकालेंगे तो a का मान निकलेगा 7। आप लोग निकाल सकते हैं, इक्वेशन बहुत इजी है, a बराबर 7 और b बराबर 9। अब इसमें क्या कर रहा है, जोड़ पूछ रहा है, तो 7 गो और प्लस में 9 गो कितना होगा, तो होता है 7 9 कितना होता है 14, 7 दूना 14 15 16 कितना होता है 16 हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग निकाल सकते हैं, ईजिली निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका सारवंतर पूछ रहा है, तो इसका सारवंतर का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को पता है डी इक्वल टू बी माइनस ए होता है, बी माइनस ए यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद ये पहला पद है दूसरा पद, तो 1 माइनस में पी 1 माइनस में पी और बाटा में पी और माइनस में 1 बाटा में क्या हो जाएगा पी, तो इसका लघुत्तम का हो जाएगा पी। ओके, तो इधर का हो जाएगा लघुत्तम 1 माइनस में पी हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा। देखिए -1 प्लस में 1 कट गया, p से p कट गया, तो फाइनल आंसर हमारा कहा आ जाएगा -1 हो जाएगा। फाइनल आंसर कहा जाएगा -1। आप लोग इजीली यार बना सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा सा फॉन्ट को मैं क्या करता हूँ पतला कर देता हूँ। ओके, तनी सा देखते हैं, तनी रेड लेता हूँ। इसका 30वां पद का होगा। ओके, तो यहाँ से 30वां पद का फार्मूला क्या होता है, 30वां पद तो a प्लस कितना हो जाएगा 29d हो जाएगा, क्या हो जाएगा 29d। ओके, 30वां पद, तो यहाँ से a के जगह पर 10 रख देंगे, ठीक है, आ प्लस 29 गुने d के जगह पर d का मान क्या होगा 7 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ओके, माइनस में क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए 10 आप माइनस में 29 तिया कितना होता है, 29 तिया कितना हो जाता है 87 होता है, 29 तिया कितना होता है 87। अब 87 यहाँ पे 10 ई का है 10, अब में से 87 जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में 10 और माइनस में 7, माइनस में 77 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस में 77, यानी 30वां पद कह रहा है, तो 30वां पद का फॉर्मूला a प्लस 29d। अब a के जगह पर 10 रख देंगे और प्लस में 29 गुने d के जगह पर d का मान कितना निकलेगा, इधर माइनस में 3 निकल गया, वहाँ पे गुना करेंगे तो माइनस में 77 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा सा फॉन्ट के और ही बढ़ा दिया जाए, वेलो रखा जाए। देखिए समानांतर से कौन सा पद 383 होगा, कौन सा पद 383 होगा, तो बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन। यानी a का मान इसमें भी दिया है, a का मान कितना दिया है 5 दिया है, d का मान आप लोग निकाल सकते हैं कितना 8 में से 5 जाएगा 3, और कौन सा पद यानी an इक्वल टू इसमें दे दिया है कितना 383। ओके, तो हम लोग को फार्मूला क्या पढ़े हैं, a प्लस में n-1 इंटू डी, तो 5 और प्लस में n-1 इंटू डी के जगह पर क्या रखेंगे 3, d इक्वल टू 3 और बराबर में क्या है 383, तो 383 रखेंगे। तो यहाँ से देखिए 5 प्लस में गुना कर दिया जाएगा, यहाँ पे 3n माइनस में क्या हो जाएगा 3 बराबर में कितना 383। तो यहाँ से फाइनल क्या निकलेगा 5 में से 3 तो 2n हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 तो 3n इक्वल टू 383, उधर जाएगा तो 383 में से 2 जाएगा तो 381, तो यहाँ से 3 से भाग दिया जाएगा, 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6, फिर 2 1 3 7
21 यानी 127। फाइनल आंसर कितना आया हम लोग को 127। 127 कहाँ दिया है ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में देखिए दिया है 127। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग कोशिश करेंगे तो अपने से भी बना देंगे। एनवा पद दिया है इसका एन बराबर 383 दिया था, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर आप लगाएंगे, आप इजीली बना देंगे। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान √3/2 होता है? तो आपको पता होगा साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2, यानी यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। टेन 30 का तो मान 1/√3 होता है और cos 60 का मान 1/2, तो ये सब तो गलत हो जाएगा। हमारा आंसर कौन होगा? राइट, साइन 60 डिग्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा? आप लोग बताइए ना, थीटा का मान का 10 में बताइए ना। 1 का मान कितना डिग्री का होता है? तो 45 डिग्री। 10 का में कितना डिग्री का मान होता है? 1, तो 45 डिग्री। तो आंसर 45 डिग्री हो गया, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, आप लोग बिना समझे समझिए आंसर मारिए 1। सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर का होता है 1, तो इसको कॉट को आप लोग 10 में बदल सकते हैं। कॉट को आप इजीली मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको कॉट स्क्वायर वाला को मैं आपको समझाने का कोशिश करूँ, तो इसको कॉट स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर को 90 डिग्री अब माइनस में क्या लिख सकते हैं? 44 डिग्री। कितना? 44 डिग्री। अब बताइए कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है? 10 स्क्वायर में कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर में 44 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस में 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ई भी क्वेश्चन को मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए और फिर इधर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, कॉट को आप 10 में बदल सकते हैं, तो फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा पर बन जाएगा। उसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 कॉमन ले लिए और उसका मान 1 आ जाएगा, तो 2 गुने 1 का आ जाएगा? हमारा आंसर 2 होगा। अगर यहाँ पे 9 रहता तो 9 आंसर, 100 रहता तो 100 आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा, अब 10 को क्या बदल दीजिए? अब की बार कॉट में बदल दीजिए, काची में बदल दीजिए, तो कॉट स्क्वायर 35 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इजीली यार बना सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा, आप लोगों को पता होगा साइन और कॉस कब बराबर होता है? जब थीटा का मान 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 का भी मान 1/√2 और कॉस 45 का भी मान का होता है 1/√2। तो साइन और कॉस बराबर कब होता है? √45 डिग्री पर ही बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे अगला क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, देखते हैं। देखिए बहुत आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा अपॉन का होता है कॉस थीटा। ओके, कोई दिक्कत ना, गुना करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। फिर देखिए कोसेक थीटा का फॉर्मूला का होता है? कोसेक थीटा का 1 में का होता है? साइन थीटा। ओके, यहाँ पे थीटा अगुण है। सेक थीटा का फॉर्मूला का होता है? 1 में कॉस थीटा। ओके, देखिए साइन से साइन खत्म, यहाँ पे कॉस थीटा गुने कॉस थीटा, ये का है? कॉस थीटा। ओके, तो कितना हो जाएगा? 1 में का हो जाएगा? कॉस स्क्वायर में थीटा हो जाएगा। अब 1 कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो काची में बदल जाएगा? सेक स्क्वायर में थीटा में, यानी ऑप्शन नंबर काची दिया है? सी में दिया है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेक का 10 को साइन बटा में कॉस कर दीजिए, कॉसे को काची 1 में साइन में और सेक को 1 कॉस में, इजिली आप लोग बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है। 4 tan थीटा बराबर 3, तो फाइनली यहाँ से tan थीटा का मान आप लोग निकाल सकते हैं। काची हो जाएगा? 3/4 निकल जाएगा। tan थीटा बराबर कितना निकल गया? 3/4। अब देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ से tan थीटा 3/4 है, तो यानी फार्मूला आपको पता होगा, tan जो होता है p/b होता है। तो h यहाँ से कितना निकलेगा? h कितना निकल जाएगा? h मतलब कर्ण कितना निकल जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 को 9 को 25 को और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। यहाँ पे h पता चल गया 5, तो यहाँ से देखिए ना, निकाल दीजिए। कॉस थीटा का फॉर्मूला का होता है? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h और साइन थीटा का फॉर्मूला का होता है p/h। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा का फॉर्मूला p/b होता है, तो यहाँ पे p दिया है
3 और b दिया है कितना 4, तो cos थीटा का फॉर्मूला b/h, तो b का काम b 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और बटा में 3 h के जगह पर क्या रखेंगे b/h के जगह पर 25 और माइनस फिर साइन के जगह पर लंब p/h, तो p के जगह पर क्या दिया है 3, तो 3 में से 3 का स्क्वायर 9 और बटा 25। अब बताइए लघुत्तम तो 25 हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 जाता है तो कितना 7, तो 7/25 ऑप्शन नंबर कितना दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर देखते हैं। ठीक है 37 नंबर कितना आसान है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, इसका भी आंसर 1, 1 + 1 मिलके कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ऐसे याद कर इसका कि मैं क्या बताऊं, देखिए जब भी नीचे वाला को किसी को एक को चेंज कीजिए, किसी को आप 10 नीचे वाला को 10 में चेंज कर दीजिए, चाहे ऊपर वाले को 10 में चेंज कर लीजिए, तो ये एक जैसा हो जाएगा, तो ये कट के 1 हो जाएगा। फिर इसको भी कॉस को या तो साइन में चेंज कर लीजिए या इसको कॉस में चेंज कर लीजिए, इस भी कट के 1, ये भी कट के 1, 1 + 1 मिल के कहा आ जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं देखिए आगे बढ़ते हैं तो 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की प्रक्रिया। देखिए पासा मतलब क्या होता है डाइस, डाइस मीन्स क्या होता है मतलब वो है, आप लूडो छक्का खेले होंगे तो आप लोग को पता होगा कि उसमें 1 से लेके कितने तक अंक होते हैं, 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं। तो प्रायिकता टोटल कितने संभावना है लास्ट में, मतलब 1 से लेकर अगर एक बार आप फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक आ जाए, यानी 6 वो पॉसिबिलिटी है और उसमें 6 नहीं आ सकता है, 6 नहीं आने की प्रक्रिया। तो 6 कब मतलब 6 नहीं आएगा तो 5 तक मतलब 5 को पॉसिबिलिटी 6 नहीं आएगा, मतलब एक बार 6 नहीं, लेकिन 1 2 3 4 5 में से कोई तो आ सकता है लेकिन 6 नहीं आएगा, तो यानी इसका आंसर जो होता है 5/6, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, यानी टोटल पॉसिबिलिटी नीचे लिख दीजिए और 6 नहीं आएगा तो टोटल 1 2 3 4 5 में से तो आएगा, तो 5 ऊपर हो गया आंसर 5/6। अब देखिए पी डैश का मान पूछ रहा है, तो आप लोग को पता होगा, एक ये भी याद रख लीजिए, आप लोग ये भी ऑब्जेक्टिव में याद रख लीजिए, पी आप प्लस में पी डैश बराबर कितना होता है 1 होता है। ओके, तो हम लोग को पूछ रहा है पी डैश का और पी का मान दे रहा है, तो 1 में से घटा दीजिए, 1.0 में से घटा दीजिए, देखिए 0.07 दिया है, तो घटा देंगे तो कितना 3 और यहाँ पे 9, यानी 0.93, यानी ऑप्शन नंबर ए दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान। एक थैले में 4 सफ़ेद 6 लाल 7 काली 3 नीली, तो टोटल पहले गेंदे कितना है, टोटल गेंदे को गिन लीजिए। ओके, टोटल गेंदे तो 4 सफ़ेद और 6 लाल और 4 सफ़ेद और 6 लाल और 7 काली गेंदे से 3 नीली, तो और एक एवरेज निकाली जाती है, तो इस सफ़ेद में सफ़ेद होने की प्रक्रिया, तो 4 6 10 7 17 और 3 कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 20 को पॉसिबिलिटी कितना बन रहा है 20, और उसमें से क्या निकालना है सफ़ेद, तो सफ़ेद कितना है 4, तो ऊपर 4 लिख दीजिए, तो 4 को कटाएंगे 4 × 5 = 20, यानी फाइनल आंसर हमारा क्या आया 1/5। आपको क्या करना है टोटल को गिन कर नीचे लिख देना है, और 4 सफ़ेद कर रहा है तो ऊपर 4 को लिख दी, तो हमारा 1/5, यानी ऑप्शन में कहाँ दिया है थोड़ा चेक कर लेते 1/5। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या दिया है डी दिया है 1/5। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। साइन थीटा बराबर a/b, तो कॉस थीटा, आप लोगों को कॉस थीटा का फॉर्मूला पता होगा कि 1 माइनस में क्या होता है साइन स्क्वायर में थीटा। ओके, तो रूट अंडर में 1 और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो इस साइन थीटा का मान a/b है, तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा a² और बाटा में क्या हो जाएगा b²। तो इधर देखिए इसका लघुत्तम हो जाएगा, तो लघुत्तम का हो जाएगा b² और माइनस a², और देखिए बाटा में b² होगा तो उसका लघुत्तम निकल के b आ जाएगा। तो कहाँ ऑप्शन दिया है, यानी ऑप्शन देखिए b² माइनस a² बटा b, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए में दिया है, क्या दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है, क्या दिया है बी में रूट अंडर b²। आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C का दिया है 90 डिग्री। देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण C 90 डिग्री है और AB, तो A + B का मान क्या होगा cos A + B का मान, तो देखिए ना C है 90 डिग्री है, तो A और B के मिला के भी 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तो अब cos 90 का मान कितना होता है
0 डिग्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए जब a प्लस बी मतलब c का मान एक एक होगा 90 डिग्री दे दिया है, तो a प्लस बी को जोड़कर कितना होगा 90, और cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। आगे बढ़ते हैं, धक्का देना, बढ़ते हैं आगे। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, लड़के क्या करेंगे इसको ए स्क्वायर माइनस बी भले ए माइनस बी द होल स्क्वायर पर तोड़ने लगे हैं। नहीं नहीं, गलती नहीं करना है। कोसेक थीटा को हम लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/sin थीटा, ओके। और कॉट थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं cos थीटा, और बटा में क्या होता है sin थीटा, ओके। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखिए लघुत्तम नीचे की तरफ क्या हो जाएगा sin थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस में cos थीटा। अब देखिए स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सोचने का कोशिश करिए, इधर स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए बाटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग तोड़ सकते हैं 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा पर। साइन स्क्वायर को चकाची पर तोड़ सकते हैं 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा पर। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर भी इसे तोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एगो 1 माइनस में cos थीटा हो जाएगा। देखिए कलर चेंज कर दे रहा हूँ, तो फार्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस में क्या हो जाएगा cos थीटा, आई इंटू में क्या हो जाएगा 1 प्लस में cos थीटा। तो देखिए तो यहाँ पे स्क्वायर से 1 माइनस में cos थीटा वाला कट जाएगा, तो यहाँ पे फाइनल हमारा बचेगा 1 माइनस में cos थीटा और बटा में 1 प्लस में cos थीटा, यानी 1 माइनस में cos थीटा 1 प्लस में cos थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी को अगर डायरेक्ट फार्मूला पता, देखिए cos ए इंटू में cos बी माइनस sin ए इंटू sin बी, इसका फार्मूला होता है। आप लोग को पता नहीं होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, cos ए प्लस बी का फार्मूला होता है। काची का फार्मूला होता है ए प्लस बी का। तो cos ए प्लस ए के जगह पर 60 प्लस 30, तो cos 90 का हो जाएगा cos 90 डिग्री। cos 90 का मान का होता है 0 होता है, क्या होता है 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर वैसे नहीं पता है तो ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं कि sin 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 आगुने, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। अब माइनस में फिर इसको भी करेंगे, sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 और sin 30 का मान 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 0 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। कैसे भी आप लोग बनाइए आंसर वही आएगा। फिर देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक मीनार 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर उनार मतलब उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। 100 मीटर दूर बिंदु से मीनार के उन्नयन कोण 60, तो मीनार की ऊंचाई बताना है। देखिए कह रहा है उन्नयन कोण 60 डिग्री बना रहा है, कितना 60 डिग्री, ओके। देखिए थोड़ा सा कलम सही से नहीं चल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझने का कोशिश। 60 डिग्री का कोण बना रहा है कितने मीटर दूरी से, यहाँ से 100 मीटर दूरी से, ओके। ये कितना है 100 मीटर दूरी से, तो ऊंचाई बताना है एच। तो देखिए आप लोग को जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो थोड़ा ज़्यादा कुछ भास्ट नहीं आता है। थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, रेड ले ले रहा हूँ। अब देखिए हम लोग को एच पता करना है, और यहाँ पे 100 दिया है, बी पता है, तो एच देखिए ये लंब और ये क्या है, ये लंब ये और आधार है, तो इसके बीच में आपको कोई फार्मूला पता है का? हाँ बिल्कुल पता होगा, टेन थीटा का। तो टेन थीटा के जगह पर कितना है 60 डिग्री। फार्मूला का होता है P/H, तो एच के मतलब लंब बटा आधार, भले P/B होता है। टेन थीटा का फार्मूला का होता है P/B, तो P के जगह पर ऊंचाई मान लेते हैं H, और B के जगह पर कितना है 100 मीटर, ओके। तो टेन थीटा का फार्मूला का 1060 का मान कितना होता है √3 गुने 100, यही तो आंसर हो जाएगा 100√3, कितना 100√3 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर 100√3 मीटर हो जाएगा, ओके। 100√3 मीटर, बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है ये। देखिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री, तो अल्फा के जगह पर 45 डिग्री रख देंगे और बीटा के जगह पर भी 45, तो 45 मिल के क्या हो जाएगा sin 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। और sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है, ओके। कितना आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए √2 sin है, तो √2 बराबर 2 sin है, तो ए का मान पूछ रहा है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए ना यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, अगर यहाँ से हम लोग निकालते हैं अगर sin a इक्वल टू, तो क्या निकलेगा √2/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √2/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग कटा देंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा √2 बार में।
अब एक √2 बार में कट जाएगा। अब बताइए साइन में 1/√2 किसका मान होता है? 45 डिग्री का, 45 डिग्री का, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके, कितना आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर उस टाइप का क्वेश्चन आ गया 10 26 और इसका फाइनल बिना सोचले समझले का हमारी 1, इसको जोड़ने पर 90 आ जाएगा ना, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। कैसे होगा? तो आप 10 को या कॉट को किसी को 10 में मतलब या 10 को कॉट में बदल दीजिए या कॉट को 10 में बदल। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, 10 26 को क्या मैं 90 - 64 लिख सकता हूँ का? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 10 90 - थीटा आपका आ जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट 64 डिग्री आ जाएगा, कॉट 64 डिग्री। ओके, और नीचे भी कॉट 64 डिग्री है, नीचे भी का है कॉट 64 डिग्री है। तो ये दोनों कॉट के आंसर का आ जाएगा 1। बिल्कुल आसानी से बना देंगे हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन आ गया 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि का होगा। कितना आसान क्वेश्चन है और नहीं छूटना है ना। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले, व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो इसका परिधि का होगा। तो परिधि देखिए, तो परिधि सी बराबर का होता है 2πr होता है, 2πr चाहे πd होता है। क्या होता है? πd। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 अगुने डी के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे? 42 दिया है तो 42 रख दें। 7 छक 42 दिया है तो 42, 7 छक 42। और देखिए 22 छक्का कितना होता है? 6 दूना 12 और 6 दूना 12 1 13, 132 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी। कितना आसान क्वेश्चन है। परिधि का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, क्या होगा? πd होता है। क्या होता है? πd या 2πr। क्या होता है? 2πr। कहीं पर r अगर निकालेंगे तो r कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। तभी भी यहाँ पे रखेंगे तो 13 भी बन जाएगा। देखिए अब देखिए इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्षेत्रफलों का अनुपात। ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछता है और पूछने का इस बार भी संभावना बहुत है कि वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात इतना दिया है तो क्षेत्रफलों का अनुपात। जब भी अगर त्रिज्या का अनुपात देगा और क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा रहता कि अगर क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो उसमें रूट लगा देंगे। जैसे कि अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहता 16:9, तो इसका त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाता? तो इस पर रूट लगा देता तो 4:3 हो जाएगा। ओके, 4 का हो जाता 3 हो जाता। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक वृत्त की परिधि 8π है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो परिधि 8π, परिधि यानी c = कितना दिया है? परिधि 8π। तो आप लोग को पता होगा फार्मूला परिधि का कि πd होता है। क्या होता है? πd। तो यहाँ पे 8π। ओके, तो पाई से पाई खत्म हो गया तो d बराबर कितना आ गया? d बराबर 8 आ गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? d बराबर मतलब d बराबर 2r भी होता है, तो r बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। r बराबर कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि d बराबर क्या होता है? 2r होता है। तो 2 से यहाँ पे 4 बार में कट जाएगा तो r बराबर 4 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल = πr²। तो पाई के पाई रख देते हैं, r के जगह पर 4, 4 का स्क्वायर का हो जाएगा 16, तो 16π, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में ही दिया है, ऑप्शन नंबर बी में 16π। आगे बढ़ते हैं। देखिए घड़ी वाला, ये देखिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है। घड़ी में 35 मिनट पर पूरा करेगा तो बताइए कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, बहुत आसान। बहुत सारे लड़कों को ये क्वेश्चन मतलब बुझाएगा ही नहीं कि कैसे निकलेगा। तो देखिए इसका आंसर तो 210 डिग्री होगा। अब कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। देखिए आप लोगों को पता होगा बिल्कुल पता होगा कि जो मिनट वाला सुई होता है, यानी 60 मिनट में मतलब एक चक्कर मार देती है कि नहीं? बिल्कुल मान। अब एक चक्कर जब मारेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 360 डिग्री का। तो 1 0 से 1 0 अच्छा 1 36 कितना? तो कितना डिग्री का कोण बना? 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बना? 6 डिग्री का। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कितना? क्वेश्चन पूछ रहा है 1 मिनट में। 1 मिनट में हम लोग जान गए 1 मिनट में कितना डिग्री का बन गया? 6 डिग्री। तो 35 मिनट में कितना होगा? तो 35 में क्या करिए? 6 से गुना कर दीजिए। तो 6 × 5 = 30, 36 18, 18 को 3 को कितना होता है? 21, यानी 210 डिग्री। समझ में आया कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है और बहुत सारे लड़कों को ये मतलब लहा देते हैं। लेकिन आप लोग समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे। बताइए एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस चतुर्थांश में, कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए x पॉजिटिव y नेगेटिव किस चतुर्थांश में होता है?
किस चतुर्थांश में होता है? x पॉजिटिव तो चतुर्थ में होता है। किस में होता है? चतुर्थ में। अब बताइए -3 को मैं -30 एक किस चतुर्थांश में होगा? तीसरा में। तीसरा में कितना में होगा? तीसरा में। माइनस प्लस किस में होता है? दूसरा में होता है। कितना प्लस प्लस किस में होता है? पहला में। ओके, ये तो छोटा छोटा। देखिए y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, y अक्ष से बिंदु की दूरी। तो जब y अक्ष से दूरी पूछेगा ना तो ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा आंसर। जब x अक्ष से पूछता तो 3 आ जाता, क्या हो जाता? y अक्ष से जब पूछेगा तो x वाला मान होता है, और जब x अक्ष से पूछेगा तो y वाला मान हो जाएगा। जैसे 3 को आपसे मैं पूछ दूँ, जैसे एक दूसरा मैं पूछ दूँ आपको कि 3,4 में x अक्ष से दूरी का होगा, तो x अक्ष से दूरी 4 हो जाएगा। अगर वही पूछ दूँ y अक्ष से दूरी का हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। ओके, याद रहेगा ना। चाहे x अक्ष से लंबवत दूरी पूछ दिया जाएगा तभी भी क्या हो जाएगा? 4। y अक्ष से लंबवत दूरी का हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मूल बिंदु से इतना का दूरी का होगा, बहुत आसान को। मूल बिंदु से, तो आप लोग को मूल बिंदु से फार्मूला पता होगा। उसके लिए फार्मूला होता है √x² प्लस में y²। तो x के जगह पर क्या है? -5, तो -5 का स्क्वायर भी 25, और प्लस में 5 का स्क्वायर फिर क्या आ जाएगा? 25। तो अब बताइए 25 मतलब कितना हो जाएगा? 2 इंटू में 25 हो जाएगा, मतलब 50। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो फाइनल आंसर 5√2 हो जाएगा, 5√2। यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है 5√2। ओके, समझ में। यानी मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, क्या होता है? x² प्लस में y²। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो √x² प्लस y²। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये पूछ रहा है दूरी। कितना आसान क्वेश्चन है। दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आप लोग को पता होगा डिस्टेंस फार्मूला √x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है? y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला पता होगा तो उसी पर रख दीजिए। देखिए, रख दीजिए उस फार्मूला पर। तो x2 x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है। तो x2 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर। ओके, फिर 1 में से 3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर, वो भी क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 प्लस 4 हो जाएगा 8। अब 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 2, और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2√2। यानी ऑप्शन नंबर कितना में दिया है? बी में। ऑप्शन नंबर बी में 2√2 इजिली बना सकते हैं आप लोग। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा, आप लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप लोग तोड़ दीजिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 में साइन स्क्वायर थीटा। ओके, साइन कॉसेक का उल्टा होता है साइन। फिर 10 का भी तोड़ दीजिए साइन स्क्वायर में थीटा, अब बाटा में क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर कॉस स्क्वायर थीटा है तो चुपचाप रहने दीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा कट गया। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आसान आ गया? कितना हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया? 1। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे छोड़ते हैं। 58 को क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया हम लोग। अब अगर आप लोगों को 58 क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में बता सकते हैं। और आप ये भी बताइए कि 58 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया, कितना गलत किया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को क्या करिए? शेयर करिए और सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर अच्छे क्वेश्चन लेकर। जय हिंद, जय भारत।